वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 272। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में हम यक्षिणी साधना की 8th नाइट के अनुभव को डिस्कस करेंगे और उसके पहले आप सब बच्चों को हैप्पी होली। और इस होली के पावन पर्व पर आपके घर में रंग और खुशियाँ दोनों ही आए, ऐसे मेरी कामना है, माता से प्रार्थना है। तो आगे चलते हैं एपिसोड पर। तो कल का जाप बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जाप करने के पहले ही एक दोस्त से, जिसे मैं बहुत ही इमोशनल रूप से जुड़ा हुआ था, लड़ाई हो गई। दिल बहुत ही दुखा। वो दोस्त मेरी सोलमेट है। जैसे गीता बहन एक मेल साधु थी, वैसे ही ये दोस्त मेरे कई जन्मों की सोलमेट थी और हर जन्म में किसी न किसी रूप में मिलती है, दोस्त बनकर, कभी कुछ बनकर। एक जन्म में हम दोनों श्रापित हो गए। साधु जीवन में रहते हुए भी उस जन्म में हम दोनों में आकर्षण था। इसी वजह से ब्रह्मांड ने हम दोनों को अलग अलग पृष्ठभूमि में पैदा कर दिया ताकि हम दोनों अलग रह सकें। पर हर जन्म में बार बार एक दूसरे की मदद के लिए हम दोनों आ जाते। ऐसा दोस्त जिसे मैं कुछ भी शेयर कर सकता था और वो मुझे जज नहीं करती थी। कल ऐसे ही एक संबंध से मन खट्टा हो गया। अब उसको मैं यक्षिणी साधना पर फोड़ दूं, ये आरोप, या मर दूं, तो ये सही होगा कि गलत होगा? क्योंकि यक्षिणी जनरली पत्नी और फीमेल फ्रेंड्स को, जो कि बहुत ही इमोशनली अटैच होती हैं, उनको डिस्टर्ब कर देती हैं। ऐसा कई यूट्यूब चैनल पर मैंने लोगों को बोलते हुए भी सुना हुआ है। मैं मन ही मन बहुत दुखी था। इधर 2 बजते ही दुखी मन से मैं पूजा पर बैठ गया। मैं बड़बड़ाने लगा, देखा ना माँ, मैंने बोला था कि मेरा कोई नहीं, मेरी अब यहाँ किसी को ज़रूरत नहीं, मुझे अपने साथ तुम ले चलो। पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, दोस्त, सबके ऋण चुका दिए। बस बच्चे ही हैं, 4 साल और फिर ये भी अपने जीवन की पहेलियों में गुम हो जाएंगे और फंस जाएंगे। चलो माँ, अब जल्दी चलो, यहाँ से अब मेरा मन नहीं लगता। सबके हिसाब से सही कर दो, ठीक है? तो मैं चैन से तुम्हारे साथ यहाँ से चलूँ। ऐसा मैं बड़बड़ा रहा था कि सबका हिसाब सही कर दो और मैं चैन से तुम्हारे साथ चलूँ, कहीं दूर जहाँ हम दोनों को कोई ढूंढ ना पाए, वहाँ चलते हैं। ऐसा मैं बड़बड़ा रहा था। और आप समझिए कि सोलमेट्स हमेशा हर जन्म में मिलते ही हैं कार्मिक एक्सचेंज के लिए। पर कार्मिक अट्रैक्शन हमेशा दोनों को किसी न किसी रूप में मिला ही देता है। जैसे मेरा बेटा भी मेरा सोलमेट है, जो पिछले जन्म में मेरी बहुत ही सेवा किया करता था, अब वापस आया है फिर से सेवा करने के लिए। मैं पूर्व जन्म में उसका गुरु था और वो आश्रम में था। एक जन्म में स्वासिक मेरा नौकर था और साइशा मेरी बहू थी। तो ये एक अलग बात हो गई, अलग विषय हो गया, ठीक है। खैर, कल मंत्र जाप किसी चीज़ के टूटे जाने पर जो दुख होता है मन में, मन टूटा रहता है, उसके साथ मैंने किया। शांति से पूरा जाप हो गया, बिना कोई विघ्न ज़्यादा इधर उधर हुए। तो यक्षिणी के मंत्र बोलने लगा तो मन शांत हो गया। जब मैं यक्षिणी का मंत्र बोलने लगा तो मेरा मन शांत हो गया। मंत्र इतना सिंक्रोनाइज हो गया था, शायद यक्षिणी भी जानती थी कि आज एक बंधन टूटा है, छूटा है मेरा, और मैं इमोशनली बहुत ही वनरेबल हो गया हूँ। मैंने अपनी थर्ड आई पर जोरदार ध्यान लगाया ताकि अपने मित्र के जाने से जो पीड़ा उत्पन्न हुई है उसे कुछ अवॉइड करने की कोशिश करूँ। ध्यान में गीता बहन दिखाई पड़ी, रेड कलर का वही सलवार सूट पहने जो उस पंजाबी लड़की ने पहना हुआ था, जो यक्षिणी साधना के शुरू में दिखाई पड़ी थी। अब ओम रीम रति प्रियाय नमः स्वाहा बोल रहा था लगातार, और मैं गीता बहन मुझे ध्यान में दिखाई पड़ेगी, और मन ही मन रति प्रिया माता से प्रार्थना कर रहा था कि वो जल्दी ही गीता बहन को हेल्दी कर दे। मैंने देखा कि गीता बहन के घर में माता के दिए में फूल बन रहा था, जैसे मेरे अखंड दिए में बनता है। मैंने ध्यान में बोला, मैं दूंगा जो तुम बोलोगी, बस उसे जल्दी सही कर दो। करते करते ये सब करीब 4:55 हो गए होंगे। तो हवन के बाद 5 मिनट्स मुझे लगा पूजा समेटने में, और जैसे यक्षिणी ने कहा था कि 11 आहुति देने पर वो हेल्प करेगी। मैंने गीता बहन के करीब
को करीब 5:07 पर वीडियो कॉल किया और उन्होंने आंसर किया। मेरी आंखें जो हैं उनको देखी तो खुली की खुली रह गई। गीता बहन ने वैसा ही रेड कलर का सलवार सूट पहना था जैसा ध्यान में वो पंजाबी लड़की ने भी पहना हुआ था। मैं ये प्रूव नहीं कर सकता, इसलिए इस पर कुछ बोल सकता ही नहीं था। गीता बहन ने 11 आहुति वाले जो वादा था के हिसाब से 11 आहुति दे दी। जब भी वो घर में 11 आहुति देंगी, माता रतिप्रिया हमेशा रक्षा करेंगी, उनकी हेल्प होगी। फाइनेंस और तंत्र और हेल्थ के लिए मैंने उनके लिए प्रेयर किया हुआ है। जो यक्षिणी शक्ति साधना का फल होगा उसके साथ उनको भागीदार बना दिया है, जैसे गुरु शिष्य के बीच में होता है। आगे मैं उनको एक सिंपल रेमेडी बता दूंगा जिससे जो कील उनके घर में गुम हो गई है वो मिले चाहे ना मिले उनका काम हो जाएगा। पर हर बार जब भी 11 आहुति देंगी समय वही होना चाहिए, 5 बजे से 5:20 और वैसे ही स्वाहा बोलना होगा जैसे बोला है, ओम ह्रीम रतिप्रियाय नमः स्वाहा। सिंपल 11 आहुतियाँ देनी है और पर आहुति के पहले अपना प्रयोजन और आदेश आपको मुझसे ले लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए जो भी करना है वो आप पहले मुझे बता दीजिए कि इस प्रयोजन के लिए कर रही हूँ और उसका आदेश ले लीजिए, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो जाए। पता चले आपको ये सिद्धि हेल्प करने लगे तो आप दूसरे लोगों को एलिमिनेट करने लगेंगे। ऐसा ह्यूमन नेचर होता है ना कि जब तलवार आती है या बंदूक आती है तो चलने लगती है। तो बंदूक डिफेंस के लिए भी होती है, ऑफेंस के लिए भी होती है। तो ये डिफेंस के लिए बंदूक है, तो इसको बंदूक को डिफेंस के लिए चलाया जाए। तो फिर मैं सुबह सो गया, जब हवन वन करवा दिया, आहुति दे दी और सो गया। सपने में मुझको मतलब ऐसे सपने थे कि जो कि बता ही नहीं सकते थे कौन आ रहा था सपने में, कौन कौन लोग थे, पता ही नहीं चल रहा था। और कल सुबह जब मैं सोया ना, तो मैं सुबह शाम को करीब 4 बजे के आसपास उठा हुआ हूँ और पैर मेरे बुरी तरीके से दर्द कर रहे थे, बुरी तरीके से पैर और सोल्स। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी बहुत ही बर्फीली जगह पे खड़ा होकर आया हूँ। पूरा पैर मेरा अभी भी अकड़ा हुआ है और पैर में ज़बरदस्त क्रैम्प्स आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि गीता बहन को मैं बताऊं कि वो जल्दी सही हो जाएंगी, क्योंकि जब भी मैं हीलिंग करता हूं और मेरी हीलिंग वर्क करती है, मुझको कोई ना कोई इन्फेक्शन या कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है कि मेरे ऊपर भी आ रहा है। तो मुझको फिर से इन्फेक्शन हो गया है, कल सही हो जाएगा इन्फेक्शन, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्फेक्शन में ब्लड आता है तो वो सही हो जाएगा, हो जाता है। जब भी मैं हीलिंग करता हूँ 1-2 दिन के लिए ये सब चीज़ें हो जाती है मेरे साथ। फिर मैं जब हीलिंग कुछ समय के लिए छोड़ता हूँ तो फिर से वापस मैं अपने नॉर्मल में आ जाता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत दिनों से हो रहा है, नोज़ ब्लीडिंग होती है और इन्फेक्शन हो जाता है मुझे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। यक्षिणी साधना का आखिरी दिन का अनुभव जो आज रात का है, मैं कल वीडियो बना के आपके साथ साझा करूँगा और मैं बताऊँगा कि फाइनली यक्षिणी साधना में इसका फल क्या है, फल क्या मिल रहा है मुझे। तो जो यक्षिणी साधना का फल होगा वो लास्ट नाइट तक तो दिखाई पड़ने लगेगा कि क्या फल है क्या नहीं है और उसका क्या मतलब एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये भी पता चल जाएगा। और जो भी होगा वो मैं कल आपके साथ साझा ज़रूर करूँगा। तो कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, ताकि और काली के बच्चों के पास मेरा ये वीडियो पहुँच जाए।